बिहार की बात में आज हम लोग बात करने वाले हैं। उन्हीं समीक्षा की दौर अभी चल रही है, तो बिहार की बात में किस प्रकार से महागठबंधन की हार हुई या एनडीए की जीत हुई। देखिए, इसमें एक बड़ा पहलू था कि जिस दिन चुनाव था, पहला 6 तारीख को जिस दिन चुनाव था, उस दिन जब कई बूथों पर जाना हुआ, मैंने जैसे पहले बताया था कि एक सर्वे एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा था, तो कई बूथों पर जाना हुआ। तो उसी समय लगभग 2 बजे के आसपास हमारी टीम एक जगह हम लोग मिले थे। एक ब्लॉक था जहाँ पे पॉइंट बनाया गया था उस जिले का, जहाँ मिलना था। तो सबों ने अपनी अपनी बात कही। मैंने कहा कि एक चीज देखने को मिला कि इतनी लंबी कतारें हमने कभी नहीं देखी है। चुनाव हमने भी बहुत देखे हैं, लेकिन इतनी लंबी कतारें नहीं देखी। और आपको मालूम होगा कि 1200 से ज्यादा पोल जब किसी एक बूथ पर होता है तो उसको अलग बूथ बना दिया जाता है। लेकिन वो कतारें इतनी लंबी थी कि कई बूथ पे शाम के 6:30-7 बजे तक वोटिंग हुई। अंत में पर्ची डाल करके 99, 98, 97 ऐसे की संख्या करके और गेट बंद करके वोटिंग कराई गई। तो अब आप समझिए ऐसा क्यों हुआ। उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि जहां भी मैं गया उसी दिन मैंने डिक्लेयर कर दिया कि वह समीकरण टूट रहा है। मैंने अपनी टीम को बताया था। उसमें ये सबसे बड़ी बात थी कि जो मुस्लिम थे, जो मुस्लिम वोटर थे, उनमें 2 बातें खास करके थी। पहली बात तो ये थी कि मुकेश सहनी कह रहे थे कि 1.5% वाला की इतनी औकात कि वो डिप्टी सीएम बन जाए, और हम 17-18% है। हमारा कोई जो है लोग वहां पर नहीं, मतलब ये लोग बिठाना चाहते हैं। हमारे किसी आदमी को डिप्टी सीएम घोषित नहीं करना चाहते। एक तो कुंठा इस बात की थी, परेशानी थी और नाराजगी भी थी। दूसरा दूसरा वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत सारा काम किया है, हम बेवजह उनके खिलाफ। तो एक तो ये बात थी, और एक बात और वो निकल करके आ रहा था कि आरजेडी यानी जो है राष्ट्रीय जनता दल, वो मुझे अपना बंधुआ वोटर समझती है कि कुछ दो भाई नहीं दो, इसको वोट देना जरूरी है। और बीजेपी का डर दिखा करके ये कब तक मेरा वोट लेते रहेंगे। एक गलत फहमी आरजेडी का ये भी था कि मुस्लिम कहीं नहीं जाएगा। जितने समीक्षक हैं बड़े बड़े जो दिल्ली से आकर के यहाँ बैठे हुए थे, वो सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि एक मुश्त वोट पड़ा है। ये हालत कैसे हो गई। और एक चौंकाने वाली बात है कि अगर प्रशांत किशोर इस बार चुनाव में हिस्सेदारी नहीं कर रहे होते तो आरजेडी को 5 सीटें भी नहीं आती। उनके 25 सीटों में से 19 सीटें जो हैं वो प्रशांत किशोर के कारण आई। पीके ने वहां खेल खराब किया। और ये भी कह सकते हैं कि 14 सीटों पर लगभग उन्होंने तेजस्वी का भी खेल खराब किया। तो लेकिन 19 सीटें पर उन्होंने एनडीए को जो है उन्होंने नुकसान काफी पहुंचाया। काफी मार्जिन का वहां खेल हुआ और जिसके कारण जो है वो जीते हैं। अब तेजस्वी यादव कैसे चुनाव जीते हैं तो सबको पता है, ये भी एक प्रश्न बना हुआ है। जिस प्रकार से विपक्ष के लोग कहते हैं कि एनडीए कैसे जीत गया, उसी प्रकार से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव कैसे जीत गए। आखिरी राउंड तक वो 10,500 से पीछे चल रहे थे, तो एकाएक उसमें वहां जिन कैसे निकला। राजनीति में कुछ भी होता रहता है, ये आम बातें हैं। खैर, एक तो ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था, आप लोगों को सबको पता है कि जो सरकार की योजना है, स्कीम, इस पे कई बातें हो चुकी है, इसको तो रहने ही दीजिए। तीसरा था कि महागठबंधन की आपस की लड़ाई, और महागठबंधन में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं, नेताओं के सलाहकार हैं या नेता के अपने लोग हैं, जो पीठ ठोक करके उनको लड़ा करके फ्रेंडली फाइट करा दिया। और फ्रेंडली फाइट में मैंने कहा था कि एक भी सीटें नहीं जीतेगी। अगर इक्का दुक्का कहीं जीत गई तो जीत गई, नहीं तो एक भी सीटें नहीं जीतेगी। वही हुआ। और खास करके कांग्रेस इस प्रकार से सिंबल बांटना शुरू कर दी। महागठबंधन में अगर किसी ने सबसे पहले नियमावली तोड़ी तो उस कांग्रेस था। उसी के तहत कई उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जैसे बेगूसराय के जो टिकट घोषित किए गए, या पूर्वी चंपारण का टिकट था, या मुजफ्फरपुर का टिकट। ऐसे आप देखेंगे तो पहले कोरम उन्होंने ही तोड़ा, उसके बाद मुकेश सहनी ने, फिर सीपीआई सीपीएम ने, और उसके बाद तो आरजेडी ने भी यही काम शुरू कर दिया था। इसका बहुत बड़ा खामियाजा मिला है कि महागठबंधन में दरार थी। और एक वजह, जो मुख्य वजह है जिसपे भी चर्चा मैं तो कर ही चुका हूं, बाकी लोग भी कर सकते हैं, हार की गारंटी का नाम है राहुल गांधी। जो राहुल गांधी जिस प्रकार से बिहार चुनाव में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई एनडीए को जिताने के लिए, और आजकल कार्यक्रम चलाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है वाली बात में, कि अगर क्या मोदी को हराना नामुमकिन है। वो राहुल गांधी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हराना मोदी को नामुमकिन ही है।
क्योंकि अगर राहुल गांधी की जिस प्रकार की पॉलिसी होती है, प्रधानमंत्री को बिहार में आके नचनिया बोलते हैं, छठ मैया का अपमान करके चले जाते हैं, छठ को ड्रामा बताते हैं, उससे भी उनका मन नहीं भरता है तो प्रधानमंत्री की मां को दरभंगा के मन से गाली दिलवाते हैं। तो ये तमाम चीजें राहुल गांधी का जो नैरेटिव सेट किया हुआ था और जो एरोगेंट की राजनीति है, वो जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, उनको लगता है कि पूरे देश उनकी जेब में है। किसी भी नेता की देश बपौती नहीं हो सकती है। भारत राजतंत्र में नहीं चल रहा है, भारत लोकतंत्र है और लोकतंत्र की परिभाषा वही होती है कि यहाँ सेवक बन के रहना होता है। टी शर्ट पहन के आए, चमकाए और चल दिए, ऐसा थोड़ी होता है। या मेरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव डांस कर लेंगे, उससे बिहार की जनता उनको वोट दे देंगी? या कुछ जो आजकल होते हैं ना, वो जो कहते हैं ना छपरी कार्यकर्ता, वो छपरी कार्यकर्ता जो उनके साथ नाच रहे थे, उनकी कितनी हैसियत समाज में है ये सब जानता है। कितने वोट दे दिए छपरी जाकर के उनको। इन चीजों को आप देख लीजिए तो इस प्रकार के जो मतलब महागठबंधन लगा ही नहीं कि राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ रही है। लग रहा था पूरा फूहड़पन है। एक होता है राजनीति में कि उसको आप आते हैं, उसको तैयारी करके आते हैं पूरी तरह से और उसको आप सामने दिखाते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो इन तमाम चीजों की समीक्षा भी बाकी है। और मुकेश सहनी का क्या होगा, वो 29 में प्रधानमंत्री बना रहे राहुल गांधी को, उनका नया मिशन है। इस बार खुद डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे और अगली बार प्रधानमंत्री का शपथ राहुल गांधी को दिलवाएंगे। तेजस्वी यादव को हो सकता है वो राष्ट्रपति बना दे, क्योंकि ऐसे ही पद बांटेंगे वो। इन तमाम चीजों को देखिए। और आईपी गुप्ता जिस प्रकार से बेचारे अपनी 27 वोट से सीट हारते हारते जीत गए, उनकी इज्जत बच गई, वो जिस प्रकार के भाषण दे रहे थे, अभी उसकी भी समीक्षा होनी बाकी है। और समाज में क्या मुंह लेकर के वो जाएंगे सीमांचल के इलाकों में, तो आईपी गुप्ता को ही सोचना पड़ेगा। और जिस प्रकार से उन्होंने तांती तत्मा समाज को भी हाशिए पर खड़ा कर दिया है बिहार की राजनीति में, ये भी एक चिंता का विषय है। खैर, इन तमाम मुद्दों पर और भी बात होती रहेगी और आगे भी आपको विश्लेषण दिया जाएगा। और अभी समीक्षा बाकी है। अभी नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण होना है, शपथ ग्रहण हो जाएगा, कैबिनेट बनेगी और बाकी कार्यक्रम तो चलते ही रहेंगे। लेकिन अभी हार की समीक्षा इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।